पाकिस्तान के दौरे पर आए आईएमएफ मिशन का आज दूसरा दिन है और बज़ाहिर 2 दिनों की कार्रवाई के बाद यकीन से कहा जा सकता है कि आईएमएफ वफ्द हुकूमती इक़दामात से खुश नहीं और ना ही हुकूमत के पास आईएमएफ वफ्द के सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जबकि आईएमएफ की जानिब से नेतन पोर्टर मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं और आज होने वाले दौर में आईएमएफ और एफबीआर हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। एफबीआर की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस और रिटेलर स्कीम पर आईएमएफ को ब्रीफ किया गया और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत ही एफबीआर को डिजिटलाइज करना और टैक्स वसूली के लिए एआई का इस्तेमाल करना भी शामिल है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत भी 5 शोबों में सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन है उसका भी जायजा लिया गया और आईएमएफ मिशन को एफबीआर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत नए दफातर के कयाम और राइट साइजिंग से भी आगाह किया गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान पर एफबीआर एनफोर्समेंट ऑर्डिनेंस पर मिशन को ब्रीफ किया गया। हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर अली राना मौजूद हैं। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि क्या जहनी तौर पर हम सबको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि एक मिनी बजट आ सकता है? शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 3 बड़े सेक्टर्स हैं जहां पर आईएमएफ ने आज जो इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आईएमएफ मिशन के साथ, उसमें 3 बड़े शोबों पर नेशनल फिस्कल पैक्ट, रेवेन्यू शॉर्टफॉल और गर्दशी कर्जा, इन 3 पर आईएमएफ की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। और अब आईएमएफ को ये बता दिया गया है कि अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो इस वक्त करंट मेजर्स हैं उनके तहत पूरा ना किया गया तो मिनी बजट आएगा। मिनी बजट में 2 तरह से टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। एक तो एफबीआर इन्फोर्समेंट के जरिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है जिसका वॉल्यूम मजमूई तौर पर 60 से 70 अरब रुपए होगा। इसके अलावा तकरीबन 500 अरब रुपए तक के विद होल्डिंग टैक्सेस हैं। इंपोर्ट स्टेज पर जो कस्टम ड्यूटी है उसमें इंक्रीज का तजावीज सामने आई हैं। ये 2 हैं कि जहां से एफबीआर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट इशू की, जो कि है पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा। आज पावर सेक्टर पर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल रही है, क्योंकि आईएमएफ का जो मिशन है उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि रवां माली साल के दौरान जो 250 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा में इनफ्लो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर सेक्टर के हुकाम हैं उनकी जानिब से एक प्रपोजल शेयर किया गया है कि हम 100 बिलियन रुपए तो इनफ्लो करेंगे सर्कुलर डेट में, जिसके बाद स्टॉक तकरीबन 2450 अरब रुपए से बढ़कर तकरीबन 2500 अरब रुपए के लगभग पहुंच जाएगा। लेकिन जो 150 अरब रुपए का सरप्लस दिया गया है उस पर आईएमएफ ने कहा है कि क्या प्लान है जिसके अकॉर्डिंगली सर्कुलर डेट में 250 अरब रुपए का इजाफा नहीं हो सकेगा। उस पर जो मुज़ाकरात हुए हैं तो वहां पर यह बताया गया है कि हम 150 अरब रुपए की जो रिकवरियां हैं वो बेहतर बनाएंगे। उन रिकवरियों को बेहतर बनाने की बात हो रही है। जब पाकिस्तान बना था और आज तक जिस पावर सेक्टर की खामियां दूर नहीं की जा सकी, नेपरा के जो अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, उनके मुताबिक रिकवरियां नहीं हो सकी, अब आईएमएफ के साथ वो प्लान शेयर किया जा रहा है। अच्छा, और एक तरफ ये मुदस्सिर ये पावर सेक्टर की नाकामी और रिकवरी के वही वादे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ताजिर दौर स्कीम के तहत भी 10 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है जो कि नहीं हो सका। जराये के मुताबिक ये जो रकम थी ये सिर्फ 17 लाख रुपए है। इस हवाले से क्या अपडेट है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। देखें, हम आईएमएफ के साथ अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो सामने रख लेते हैं और उन पर आईएमएफ के साथ एग्री कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो उसमें बुरी तरह से हम ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है, तो हमें बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आईएमएफ के साथ जो फिगर शेयर किए गए हैं उसमें 17 से 18 अरब रुपए का टारगेट था जो ताजर दो स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किए जाने थे और इसमें तकरीबन 5 लाख से ज्यादा ताजरों को रजिस्टर्ड किया जाना था। लेकिन अब आप नाकामी की सूरत हाल देखें कि ओनली 60 to 70,000 जो है वो ताजर रजिस्टर्ड हुए हैं और जहां पर सिर्फ और सिर्फ 16 लाख रुपए का टैक्स अचीव किया, टैक्स टारगेट अचीव नहीं हो सका और सिर्फ 16 लाख रुपए टैक्स इकट्ठा किया जा सका है। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि जो अनरियलिस्टिक टारगेट है, अब अनरियलिस्टिक टारगेट ही है 12,970 अरब रुपए का करंट फिस्कल ईयर के लिए, तो इसकी वजह से 190 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है। अब आईएमएफ यही तो कह रहा है कि पहले आप जब बात करते हैं तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपके पास ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी नहीं होती। उस ग्राउंड लेवल की पॉलिसी को ही देखने के लिए आईएमएफ का जो ये अनशेड्यूल्ड विजिट है ये सामने आया है। इसके साथ मैं आपको तीसरी भी आज इंडिकेशन देने जा रहा हूँ कि जो इस मुज़ाकरात में बड़ा प्रॉब्लम बनेगा पाकिस्तान के लिए, वो है नेशनल फिस्कल पैक्ट। नेशनल फिस्कल पैक्ट के तहत 30 अक्टूबर तक चारों सूबों ने और विफाक ने ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए लेजिस्लेशन कंप्लीट करना थी, लेकिन चारों सूबों ने अभी तक असेंबली से ये कानून
पास नहीं करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। IMF वक्त मुतमईन नजर नहीं आ रहा, मिनी बजट की बात जो है वो हर गुजरते दिन के साथ यकीनी होती दिखाई दे रही है। नेशनल फिस्कल पैक्ट एक ऐसी हुकूमत ना करने में नाकाम है जिसकी पंजाब में भी हुकूमत है, फेडरेशन में भी और इत्तेहादी बलूचिस्तान और सिंध में भी बैठे हैं।